हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, एक्सेल में आज मैं आपको कमाल की 10 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में और अपनी स्किल को इन्हेंस कीजिए। जो मेरे डेली बेसिस के ऑफिस में रूटीन वर्क होते हैं उसमें मुझे वर्क प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है, 10 मिनट के काम को मुझे 1 मिनट में करना है, तो कुछ मेरे पास ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे मैं अपने काम को बहुत ही कम समय में फुलफिल कर सकूं। तो सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये डेटा सेट है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इसको अपर केस में बना के प्रिंट आउट निकालना है। तो या तो मैं अपर का फंक्शन अप्लाई करूंगा, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास समय कम है, मुझे काम आउटपुट ज़्यादा देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करके डेटा सेट में कंट्रोल ए से पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आप देखें फॉन्ट में, यहाँ पर कुछ फॉन्ट होते हैं अपर लेटर में, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए, इस पे क्लिक किया। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ये सारा अपर केस में हो गया। तो इस तरह से आप बिना अपर लगाए इसको आप आउटपुट निकाल सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 है मेरे पास, यहाँ पर देखिए, अगर बैच कोर्स में कोई एंट्री करने जाता है और क्लिक करता है तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है कि ओनली अल्फा न्यूमेरिक बैच अलाउड। तो उसको पता चल जाएगा कि बैच कोड कैसा होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो ये मैसेज कैसे लिखते हैं आइए मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी मैसेज यूजर को दिखाना है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, डेटा टैब में गया, डेटा वैलिडेशन में गया मैं, सेटिंग्स में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं लगाना है, अलाउ में एनी वैल्यू लिखा रहने दीजिए। इनपुट मैसेज में यहाँ टाइटल में आप लिख दीजिए इंफॉर्मेशन या इन्फो, इस तरह से आप लिख दीजिए टाइटल में। और इनपुट मैसेज में आप लिख दीजिए जो भी आपको लिखना हो। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओनली रॉ मटेरियल अलाउड, ओनली रॉ मटेरियल अलाउड। तो यूजर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस ब्लॉक में केवल रॉ मटेरियल ही हम लिख सकते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से हम इनपुट मैसेज अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3, अगर मेरे पास जब कोई फंक्शन में मैं कोई रेंज या रेफरेंस सेल का पास करता हूं तो वहां कोई भी फंक्शन ठीक काम करता है, लेकिन सेल को अगर मर्ज कर दिया जाता है तो फंक्शन में जब भी कोई भी हम अगर रेंज पास करते हैं और वो मर्ज होती है, उसमें कोई भी सेल मर्ज होते हैं, तो आउटपुट में एरर आता है। जैसे यहाँ पर ये रेंज है, अगर इसको मर्ज और सेंटर करूंगा, मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर हेडिंग डालूं और उसको यहाँ पर बीच में लाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, सेल्स को मर्ज करना होगा, सेंटर पे लाना होगा, मर्ज एंड सेंटर करना होगा। लेकिन जब कोई भी हम फंक्शन पास करते हैं, उसमें रेंज देते हैं जिसमें सेल्स मर्ज होते हैं, तो फंक्शन आउटपुट में एरर ला के देता है। तो एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना सेल्स को मर्ज किए हुए भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसको मुझे सेंटर में लाना है तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक, और मैं कंट्रोल 1 करूंगा या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगा, या कंट्रोल 1 कर दूंगा। मैं फॉर्मेट सेल्स में गया, अलाइनमेंट में गया, यहाँ हॉरिजेंटल से ड्रॉप डाउन क्लिक करके मैं आ गया यहाँ सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पे और ओके कर दिया। तो यहाँ देखिए बिना सेल्स को मर्ज किए हुए मेरा मर्ज एंड सेंटर हो गया, कोई भी सेल यहाँ पर मर्ज नहीं है, जिससे किसी भी फंक्शन में जब ये रेंज पास करेंगे जहाँ पर सेल्स मर्ज होते हैं तो वहां फंक्शन आउटपुट लाता है, लेकिन सेल्स को बिना मर्ज किए हुए भी हमने अपना आउटपुट निकाल लिया। और फंक्शन में कोई भी रेंज देंगे जहां पर सेल्स मर्ज नहीं है तो हमारा आउटपुट ठीक आएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरी क्या है, ट्रिक नंबर 4, अगर मैं यहाँ पर
जैसे कि आपने देखा होगा आधार कार्ड नंबर है, वहां पर सेल पे जब कर्सर ले जाते हैं तो पूरा आधार कार्ड शो हो जाए इस तरह से। जैसे यहाँ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पे यहाँ मैं कर्सर ले गया तो ये देखिए उसका पिक्चर, ये करिएंडर है, ये शो हो रहा है। तो इसको किस तरह से करते हैं ये आइए सीख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्यूमिन सीड्स में जाता हूँ और यहाँ कर्सर लेके जाता हूँ तो उसकी पिक्चर भी मुझे दिखाई दे जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करूंगा, इंसर्ट कमेंट मैंने कर लिया, ठीक है। या तो आप यहां से भी कर सकते हैं, रिव्यू में टैब में आप गए और यहां से न्यू कमेंट या शिफ्ट के साथ F2, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू कमेंट के लिए शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, ये आ गया। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस पे एक बार सिंगल क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट कमेंट, फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे। यहाँ से हम लेंगे कलर्स एंड लाइंस और कलर वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे फिल इफेक्ट्स पे। इसके बाद यहाँ से ले लेंगे पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर करके ऑफलाइन करके इसको मैं यहाँ से डेस्कटॉप से उठा लूंगा क्यूमिन सीड्स की पिक्चर, ये है मेरे पास। ओके किया, इंसर्ट करा दिया, ओके किया और ओके किया, और इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पर आप जब कर्सर लेकर जा रहे हैं तो और एक चीज याद रखिएगा, ये जब मैंने कमेंट पास किया है ना तो ये जो भी लिखा है इसको आप डिलीट कर दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए कर्सर में यहाँ लेकर आता हूँ तो करिएंडर दिख रहा है, कर्सर में यहाँ लेकर आता हूँ तो क्यूमिन दिख रहा है। इस तरह से आप किसी भी सेल में टिक सेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार आधार कार्ड नंबर होता है, वहां पर कर्सर ले जाने पर आधार कार्ड शो कर देता है, वो इसी तरह से इसी ट्रिक से किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर यहाँ से कुछ डेटा मुझे कॉपी करके, जैसे यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी करके एक नई शीट में मुझे कुछ डेटा पेस्ट करना है तो मैं इस तरह से करता हूँ, ये मुझे कॉपी करना है, फिर मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फिर मुझे कुछ डेटा कॉपी करना है। तो इस तरह से नहीं किया जाता, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है, मुझे ये नहीं करना। मैं क्या करूँगा, होम टैब में यहाँ से क्लिपबोर्ड को यहाँ से ओपन करूँगा और अब मैं यहाँ से मुझे ये चाहिए, कंट्रोल सी किया मैंने, और यहाँ से मुझे ये डेटा चाहिए, कंट्रोल सी किया। अब यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड में ये पेस्ट होता जा रहा है, यहाँ से कंट्रोल सी किया, ये मुझे चाहिए, ये कंट्रोल सी किया, ये चाहिए, ये कंट्रोल सी किया। तो ये देखिए अब आप चाहे नई वर्कबुक में जाएं और या नई शीट में जाएं, मैं एक नई शीट ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है तो ये क्लिपबोर्ड आपको ओपन मिलेगा। आपको क्या करना है, केवल पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा काम हो गया सेकंड्स में, और इसको आप क्लियर करके क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए मेरा काम हो गया। नेक्स्ट ट्रिक में चल रहे हैं, फ्रीज पैन्स। अगर ऊपर का रो आपको फ्रीज करना है तो यहाँ व्यू टैब में जाएंगे, फ्रीज पैन्स में जाएंगे और फ्रीज टॉप रो कर देंगे। तो ये देखिए टॉप की जो रो है वो मेरी फिक्स हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर हटाना है तो अनफ्रीज पैन्स मैंने कर दिया, या तो आपको ये पूरा ऊपर का जितनी रोज है ये फ्रीज करनी है तो यहाँ फ्रीज पैन्स में जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे फ्रीज पैन्स। इस तरह से ये देखिए फिक्स हो गया। इसको फिर हटाना है तो अनफ्रीज पैन्स कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक तो ये हो गई। इसी तरह से आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम्स, ये देखिए ये कॉलम को भी आप फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। हटाना है तो यहीं से अनफ्रीज पैन कर देंगे, ये एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक देखिए आप, बहुत कमाल की है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेबल फॉर्मेट के थ्रू भी पहली रो को फिक्स कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल टी, इस डेटा को मैंने क्या किया, माई टेबल हैज हेडर्स में क्लिक करके ओके करके इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आप यहाँ पर जो कॉलम नेम ए बी सी डी ई आ रहा है और नीचे मेरा हेडर्स आ रहे हैं, तो पहला जो मेरा रो है हेडिंग वाला, ये कैसे फिक्स होगा। अब अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये देखिए जहाँ पर कॉलम नेम ए बी सी डी आ रहे थे वहां पर हेडिंग्स आ रही हैं, डेट आइटम, डेट इनवॉइस आइटम, वेंडर और अमाउंट ये आ रहा है। ये बहुत स्मार्ट तरीका है पहली रो को हेडिंग्स को फिक्स करने का टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मुझे क्या करना है, नीचे से देखिए, सबसे नीचे मेरे पास क्या है, सबसे नीचे रो मेरे पास ये है टोटल वाली, इसको अगर मुझे फिक्स करना है, ठीक है, ये ना मूव हो, तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्यू टैब में जाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट, तो यहाँ पर मैं स्प्लिट में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ अलग अलग विंडो आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये जो टोटल वाली ये वाला पकड़ के मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1268 पे ये वाली रो है, तो नीचे वाली जो विंडो है इसमें मैं ला रहा हूँ, ये देखिए ये आ गई, इसमें मैं ले आ रहा हूँ इसको यहाँ पर 1268 को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ, और ऊपर मैं क्लिक करके अब कुछ भी मैं मूवमेंट करूंगा तो ये नीचे वाली टोटल वाली रो मेरी फिक्स हो गई। इस तरह से स्प्लिट का यूज करके भी हम नीचे वाली रो को फिक्स कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो वापस स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। फिर से अगर आपको लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके रखा है मैंने, और यहाँ पर मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो यहाँ पर ये वाली जो आ रही है विंडो, इसको मैंने इधर कर दिया, और ये वाली विंडो को मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ, और नीचे मुझे 1268 वाली रो लेकर आनी है, ये आ गई। अब यहाँ ऊपर क्लिक करके कोई भी आप मूवमेंट करेंगे तो ये टोटल वाली रो हमारी फिक्स रहेगी। इस तरह से स्प्लिट का बेहतरीन यूज हम करके नीचे वाली रो को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, अगर मैं कंट्रोल पी से इसको प्रिंट करने जाऊंगा और प्रीव्यू को देखूंगा, प्रिंट प्रीव्यू को, तो पहले वाले पेज पे तो ये हेडिंग्स आ रही हैं, लेकिन नेक्स्ट पेजेस पे ये हेडिंग्स नहीं आ रही हैं। ये मैं चाहता हूं कि सभी पेजेस पे ये हेडिंग्स आए, तो उसके लिए क्या करूंगा, पेज लेआउट में चला जाऊंगा, यहाँ पर है प्रिंट टाइटल्स, इस पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर आप देखिए रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ये पहली वाली रो सेलेक्ट कर देंगे जो मुझे हेडिंग चाहिए सभी पेजेस में, और ओके कर देंगे। इसके बाद जब कंट्रोल पी करेंगे तो प्रीव्यू में देखिए पहले पेज में हेडिंग्स आ रही है, दूसरे में भी हेडिंग आ रही है, तीसरे में भी हेडिंग आ रही है, अब सभी पेजेस में हेडिंग प्रिंट होकर आएगी। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ये जो मैंने सेलेक्ट किया इतना ही केवल प्रिंट आउट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, और यहाँ से कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। अब कंट्रोल पी करेंगे तो जितना मैंने प्रिंट एरिया सेट किया है उतना ही मेरा प्रिंट आउट निकल के आएगा। इसको हटाने के लिए फिर से प्रिंट एरिया में जाएंगे, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, तो आप कंट्रोल पी करेंगे तो पूरा पेज हमारा प्रिंट में आ रहा है। तो ये कुछ मैंने आज आपको ट्रिक्स बताई अपनी प्रोडक्टिविटी, वर्क प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, स्किल को इनहेंस करने के लिए, ताकि आप बहुत लंबे लंबे टास्क को बहुत कम समय में कर पाए, आउटपुट आप ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए, जिससे आपकी ग्रोथ हो जाए और आपकी वैल्यू बढ़ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।